विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप कोरोना के इस विकट दौर में? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नियमित रूप से अपना अध्ययन जारी रख रहे होंगे। निश्चित तौर पर मानवता के लिए यह कोरोना महामारी एक विकट संकट के रूप में उपस्थित हुई है, लेकिन साथ ही साथ यह महामारी मानवता के लिए एक सबक भी है। और इसी की वजह से आपकी परीक्षाएं हैं उनमें विलंब हो रहा है। और परीक्षा में विलंब को देखते हुए देखा भी इस तरह से जा रहा है कि जिस प्रकार स्थानीय परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई या उनको रद्द कर दिया गया और बच्चों को आगामी कक्षा है उसके अंदर प्रमोट कर दिया गया। तो सरकार का ये निर्णय देखकर, विभाग का ये निर्णय देखकर बोर्ड के विद्यार्थी है उनके भी जहन में यही बात आ रही है कि हमारी भी परीक्षा होगी या नहीं होगी। और लाजमी भी है, क्योंकि जब हम अन्य कक्षाओं को देखते हैं, आज का दौर देखते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि परीक्षा करवाना संभव नहीं है। तो ये तमाम तरीके की आपकी शंकाएं हैं, इनके समाधान के लिए और जितना मेरा विवेक है, जितनी मुझे जानकारी है, उस जानकारी के अनुरूप मैं आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो आप निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनतरत हैं, तो कुछ में मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, उनके माध्यम से भी आपका हौसला है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जो भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो सफलता उसकी हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे की जो पसीने की बूंदे हैं उनमें सफलता की जो एक संभावना है वो होती है। किस्मत पर कभी विश्वास मत करना। हाथ की लकीरों पर, हाथ की लकीरें देखकर किस्मत करो, किस्मत पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। तो इन प्रेरणास्पद पंक्तियों के बाद मैं आपको ले चलता हूं अपने मूल विषय की ओर। तो सबसे पहली बात है, आजकल बोर्ड की वेबसाइट से इस प्रकार के आदेश प्रसारित हो रहे हैं कि सत्रांक किस तरह से भेजने हैं और सत्रांक किस तरह से भेजने हैं इसके लिए बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बच्चों के सत्रांक होंगे वो गृह कार्य पर आधारित होंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और कक्षा में भी मैं बच्चों को यह बात बता चुका हूँ कि सत्रांक होंगे वो गृह कार्य आधारित होंगे। गृह कार्य की कॉपी है वो विद्यार्थी विद्यालय में जमा करवाएंगे और उसके आधार पर सत्रांक होंगे। हालांकि कॉपी जमा करवाने वाली बात है, इस बात को लेकर बहुत अधिक दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश बच्चे हैं वो परीक्षा से ठीक पहले अपनी कॉपी से तैयारी करते हैं। उन्होंने कॉपी में अपने नोट्स बना रखे हैं और कॉपी में पढ़ा हुआ उनके इतना समझ में ज्यादा आता है बजाय पासबुक के। तो ऐसी दशा में विद्यार्थियों पर एक दबाव बढ़ता है। वो दबाव महसूस करते हैं कि परीक्षा से पहले उनकी कॉपी ले ली जाएगी, तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे। तो मैं ऐसे मेरे साथी गुरुजन हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बच्चों में भय पैदा न करें, उन पर ऐसा दबाव न डालें कि वो परीक्षा से पहले कॉपी जमा करवा दें, या फिर यदि गृह कार्य नहीं हुआ है आज तक तो भी उन पर दबाव न डालें कि वो अब गृह कार्य करें और फिर कॉपी जमा कराएं। ये अपने स्तर का मामला है। बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ के, उनकी पढ़ाई की तैयारी के लिए छोड़ के, और जो काम है वो विद्यालय स्तर पर निपटा ले जैसे भी हो। तो एग्जाम से पहले कॉपी जमा करवाने की जो बात है उस पर बोर्ड भी मंथन कर रहा है और हमें उम्मीद है कि फैसला विद्यार्थी हित में आएगा और कॉपियां हो सकता है परीक्षा के बाद जमा करवाई जाए। लेकिन मैंने निवेदन कर लिया कि जिनकी कॉपियां हैं वो अपनी कॉपियों से तैयारी करें और जितने भी गुरुजन लोग हैं उनसे निवेदन है कि वो इस मामले में बच्चों में ज्यादा खौफ या दबाव की स्थिति पैदा नहीं होने दे, उन्हें खुला छोड़ दें उनकी तैयारी के लिए। अब बात आती है कि परीक्षा कब, परीक्षा कब। इस बात को लेकर कई तरीके के आपको जवाब मिल जाएंगे। कुछ लोग कह देंगे कि परीक्षा जून में हो जाएगी, कुछ लोग कह देंगे कि परीक्षा होगी ही नहीं। तो इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कक्षा 10 और 12
दो कक्षाएं ऐसी है, उनके जो प्राप्तांक होते हैं आपके, उनके जो अंक होते हैं, वो जिंदगी में हर जगह हर मोड़ पर काम आते हैं और वहां पे अंक देखे जाते हैं, ग्रेड नहीं देखा जाता। कई ऐसी भर्तियां होती है कि वहां पर इनका आनुपातिक जो अंक विभाजन है वो जुड़ता है। तो इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते कि ग्रेडिंग के आधार पर बिना किसी परीक्षा के आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। चाहे परीक्षा जून में करवानी पड़े, चाहे जुलाई में करवानी पड़े, चाहे अगस्त में करवानी पड़े। तो परीक्षा आपकी आगामी 3-4 महीनों में कभी भी हो सकती है। कोई भी महामारी है, उसका विकट दौर है, वो 1 या 2 महीने चलता है, उसके बाद स्थिति है वो सामान्य सी हो जाती है। तो आप ये उम्मीद लेके चलिए कि जून के लास्ट तक और 15 जुलाई के बीच, ये मान के चलिए आप 15 जून से 15 जुलाई के बीच कभी भी आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती है। और संभावना हम यही जता रहे हैं, उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि 100% इस टाइम के बीच में आपकी परीक्षाएं होगी। तो आप बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए, बिना किसी शंका के अपनी तैयारी में लगे रहें, आपकी परीक्षा यकीनन होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि कोरोना महामारी का ये दौर चलता रहता है और सरकार यदि बहुत अधिक सतर्क और सावधान रहकर इस संक्रमण को रोकने में लगी रहती है, तो परीक्षा केंद्र है उनमें कुछ बदलाव हो सकता है विद्यालय स्तर पर परीक्षा का आयोजन हो जाए, जहां पर जो भी सीनियर स्कूल है उसको परीक्षा केंद्र में बदल दी जाए और विद्यालय स्तर पर यानी स्थानीय विद्यालय जो आपका है उसी में आपका केंद्र आयोजित करवाकर आपकी परीक्षा करवा ली जाए। यह एक बहुत बड़ी उम्मीद है। हो सकता है ऐसा हो जाए आने वाले टाइम में कि आपका जो भी विद्यालय है उसको परीक्षा केंद्र का दर्जा दिया जाएगा और वहां पर आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। इसके बाद मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि तैयारी कैसे करें। हाँ, ये बात मैं बहुत पहले कई बार बता चुका हूं और फिर कहना चाहूंगा कि यदि आप इस कोरोना के दौर में, लॉकडाउन का असर चल रहा है, आप घर तक सीमित है, तो आपके पास पूरा टाइम पढ़ने के लिए फिर भी यदि कुछ समय आप मनोरंजन का निकाल दें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट 1.5 या 2 घंटे जरूर पढ़ें। यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई होती है 10 घंटे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे दें। यह आपकी पढ़ाई है, प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे की ये पर्याप्त होगी। और बिना किसी तनाव और बिना किसी दबाव के पढ़े। याद रखें, आपके सपने हैं, जो आपके अभिभावकों के सपने हैं, उनको आप कभी मरने नहीं दें, उनको आप कभी निराश नहीं होने दें। इस कोरोना महामारी के दौर में यह एक ऐसा समय हमारे जीवन में आया है कि या तो यह हमें परवान पर चढ़ा सकता है, परवान की ओर ले जा सकता है, या फिर यह हमें पतन की ओर ले जा सकता है। इस समय में जो संयम से काम लेगा और इस समय का यानी बाहर निकलने का ज्यादा व्यक्त नहीं है, इसका जो सदुपयोग करेगा वो जीवन में जरूर सक्षम होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में उसके लिए कोई भी कार्य असंभव है। तो हमें चेष्टा रखनी है कि हाँ, ये मैं करूंगा, और यदि ये इच्छा है तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये विद्यार्थियों की चेष्टा होती है कौन सा आदमी ऐसा है जो मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यदि आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वह इंसान कोई और नहीं, वह आप ही है। आप आईने में देखिए और कहिए कि यह इंसान मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो आपकी जिंदगी आपको ही बदलनी है, कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। ये विद्यार्थियों, मेहनत है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई जोड़ नहीं होता। क्योंकि यदि जिंदगी में आपको अच्छे दिन लाने हैं तो आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। बुरे दिनों से लड़े बगैर अच्छे दिन कभी नहीं आते। क्योंकि अपनी जो हिम्मत होती है ना, वही सब कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाती है। कमजोर का इस संसार में कोई न तो उसका साथी है और न उसका कोई सगा संबंधी। क्योंकि कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं।
कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, लेकिन जीतने वाला तब रुकता है जब वह जीत जाता है। तो आपको कमजोर साबित होना है या विजेता बनना है, वो आपके ऊपर। और ये विकट दौर है, ये भी निकल जाएगा। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में कोई न कोई मुसीबत आती है, लेकिन वह मुसीबत धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो वैसे वैसे वह मुसीबत के दिन भी निकल जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है इसके बारे में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। तो हमें कुछ इस प्रकार के भाव रखने हैं, हमें हारना नहीं है, क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो एक तरीके से हम जिंदगी के सपने हार जाते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है कि जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जिंदगी में गिरना, उठना, सफलता, असफलता, सुख दुख, ये एक कर्म है, ये चलता रहता है। लेकिन इस बात पर हम गौर करें कि हम गिर गए, ये हमारी हार नहीं है। गिरने के बाद यदि हम वापस उठने से इनकार कर देते हैं तो वो अपनी पराजय। हमें समय से सबक लेना है, शिक्षा से सबक लेना है, शिक्षा को सही दिशा में सही समय के अनुरूप ले जाना है, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय का ध्यान रखें और निरंतर कुछ न कुछ ज्ञानार्जन करते जाएं तो ही हम सफल होंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के साथ जन्म जन्मांतर तक, वह ऐसा धन है जो इसके साथ रहता है, न उसको कोई छीन सकता, न उसका कोई हरण कर सकता, न कोई उसको बांट सकता। हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि न चोरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वयो करते वर्धते विद्याधन सर्वधन प्रधान। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन बदलते हैं, और सफलता का रास्ता है वो भी शिक्षा से होकर ही जाता है। तो हमें इस बात पर मंथन करना है, जरा भी अपने जीवन में लापरवाही को स्थान नहीं देना है, कभी भी अपने रास्ते से हमें भटकना नहीं है। दुनिया की यह चमक दमक, दुनिया की यह बाहरी उपभोक्तावादी संस्कृति, दुनिया की यह तड़क फड़क, दुनिया की ये ऐसो आराम, ये जंजाल है अपने जीवन को जकड़ने की, ये जंजीरें हैं अपने जीवन को जकड़ कर रखने की, ये गुलामी की लकीरें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन हमें बहकना नहीं है, हमें पथ भ्रष्ट होना नहीं है, हमें अपना मार्ग छोड़ना नहीं है, और जिंदगी में समय का सदुपयोग करते हुए हमें सही रास्ते पर चलते हुए शिक्षा अर्जित करनी है, ताकि अपना जीवन सफल हो सके, अपने अपने सपने सच हो सके, अपने माता पिता के सपने सच हो सके। एक सभ्य घर जैसा कोई स्कूल नहीं। घर अपना यदि सभ्य है तो वह हर स्कूल से बढ़कर है, और एक सजन अभिभावक है तो उससे बड़ा शिक्षक नहीं। तो आपका घर सभ्य हो और आपका अभिभावक भी सभ्य हो, ये अपने जीवन में जरूरी। और सबसे बड़ी बात होती है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी बात है, खुद पर विश्वास। हाँ, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि ये जो सकारात्मक भाव होते हैं ना, ये ही सब कुछ होती है। क्योंकि खुद पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास एक ऐसी चीज है कि विश्वास के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। विश्वास ही है जो इस संसार को चला रहा है। विश्वास ही है कि ये चराचर अपनी दैनिक जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उसके बल पर आगे बढ़ रहा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह नींव है
जिस पर हम अपने भविष्य का महल खड़ा करते हैं। तो अपना भविष्य कैसा होगा, अपने भविष्य की मंजिल कैसी होगी, वह तय करेगी कि आपकी नींव में शिक्षा कैसी। शिक्षा जितनी मजबूत होगी, शिक्षा जितनी प्रभावी होगी, आपका भविष्य रूपी महल उतना ही शानदार बनेगा। कुछ पंक्तियां आपके साथ में और छोड़ के जाता हूं। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो आपका मनोबल ही गिराएंगे। तो जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग क्या कह रहे हैं ये मत सुनो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपका हौसला बढ़ाने वाले होंगे, अधिकांश लोग आपका हौसला गिराने वाले। और जब हम जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, अपने विरोधी खेमे के लोग अपनी हार का इंतजार करते हैं और ऐसे समय में हम जीत जाते हैं, तो वह जीत बहुत शानदार होती है। पंक्ति कही है किसी ने कि जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार करते हैं। अपने आसपास देखिए, अपने विरोधियों को देखिए। यदि कोई आपके लिए असफलता का इंतजार कर रहा है, यदि कोई ये इंतजार कर रहा है कि आप जिंदगी में असफल हो जाए, तो जरा सोचिए क्या बीतेगी आप पर और क्या जश्न का दिन होगा आपके विरोधी के लिए। तो कुछ ऐसा करिए कि लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं और आप जब जीत जाते हैं तो उस जीतने का आनंद कुछ अलग होता है। एक बात और, जिंदगी में कभी इंतजार मत करिए किसी कार्य का इंतजार मत कीजिए कि मैं ये काम तब करूंगा, मैं इस काम को उस समय शुरू करूंगा। नहीं, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में इंतजार मत कीजिए। सही समय परिश्रम के बिना कभी नहीं आता। इंतजार करेंगे तो इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन सही समय आपको लाना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और जिंदगी में वो ही सब कुछ प्राप्त करते हैं जो परिश्रम करते हैं, और जो परिश्रम नहीं करते उनको इतना ही मिलता है जितना परिश्रम करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी सुख और दुख से भरी है, इसमें विपदाएं आएगी, इसमें कष्ट आएंगे, इसमें असफलताएं आएगी, लेकिन हौसले के साथ हमें अपना जीवन जीना है। हमें अपने जीवन के इस पथ पर चलते रहना है, क्योंकि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान। तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं और उन रास्तों पर हमें चलना है। जिंदगी में अपना कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना यदि हम कहीं से चलते हैं और आगे हमें यह पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो वह अपनी यात्रा निरुद्देश्य होगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो यह समझ लीजिए कि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं, ना कि आप जीवन को जी रहे। तो आपका लक्ष्य हो और लक्ष्य के प्रति आपका अथक परिश्रम हो। परिश्रम में आपको दुख सहन करना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, दर्द सहन करना पड़ेगा, लेकिन जो दर्द आज आप सहन कर रहे हो, आगे वही आपकी ताकत भी बनेगा। किसी अच्छे काम की आपको जब भी शुरुआत करनी हो तो उसके लिए आप वक्त का इंतजार मत कीजिए, समय का इंतजार मत कीजिए। विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय में पढ़ाई की शुरुआत करूंगा, तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। आप कभी भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आराम पसंद है, जरूरत से ज्यादा आराम और औकात, जरूरत से ज्यादा आराम और औकात, ज्यादा बच्चों के प्रति अभिभावक का प्यार हमेशा इंसान को अपाहिज बना देता है। वह खुद पर कभी काम नहीं कर सकता। 3 चीजें जिंदगी में हमेशा हमें सोच समझ कर उठानी है। कलम यदि सोच समझ कर नहीं उठाई, बहुत अधिक अनर्थ कर देती है।
कसम और कदम। अब उन विद्यार्थियों के लिए जो आलस जिनको बहुत पसंद है, जो कभी बिस्तर को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बनकर रहे। आपकी मंजिल कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं और वो सिर्फ आपका एक सपना रह जाए, इतना बिस्तर से भी प्यार नहीं करना चाहिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो हमें क्या करना है? मानना है या ठानना है, जीतना है या हारना है, वो क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के मैं इन विशेष संदेशों के साथ आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि कोरोना काल है, इसमें आप लोगों को सावधान कीजिए, सजग कीजिए और उन लोगों में सकारात्मक का भाव भरिए ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के इस महामारी से लड़ सके। आप भी सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना कीजिए। लोगों से भी उसकी पूर्णतः पालना करने के लिए आप निवेदन कीजिए। यह समय विकट है, लेकिन यदि हम एकजुट रहे, संयमित रहे और सामाजिक दूरी बनाकर रखी, मास्क लगाकर रखा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, बार बार धोते रहें, तो हम निश्चित रूप से इस महामारी को भी हम जीत लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लोगों को जागरूक कर रहे होंगे, कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे होंगे और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, बिना कंटिन्यूटी तोड़े आप पूर्ण लगन के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में संलग्न होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। कैसा लगा आज का ये वीडियो? कैसी लगी आपकी ये मोटिवेशनल क्लास और मार्गदर्शन का जो एक मेरा प्रयास है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय दें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और यदि कोई विद्यार्थी, कोई बंधु, कोई और साथी इस चैनल पर पहली बार आ रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, तो उससे निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का सदस्य जरूर बने। धन्यवाद।